और यहाँ पे जो यहाँ के केयर टेकर हैं और यहाँ जो देखते हैं रात को या देखभाल करते हैं, वो ये बताते हैं कि रात के टाइम पे आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यकीनन इन जेलों में कई बेगुनाह भी फांसी लगे होंगे या घुट घुट के मरे होंगे। यहाँ पे ये जो दीवार में ये जो छेद नज़र आ रहे हैं, हमें तो छेद नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त की हिफाजती दीवारें होती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अख्तर नवाज़ और आपको नई वीडियो में खुशामदीद कह रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के तारीख़ी शहर उमरकोट में, और उमरकोट का ये किला आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है, क्या तारीख़ इसमें पना है, कौन कौन यहाँ से गुज़रा है, क्योंकि बहुत से फ़ातिहीन यहाँ से गुज़रे और आज ये 2024 में किस हाल में है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। आइए मेरे साथ। उमरकोट के किले के दरवाजे पे हमें एक कराची का बिछड़ा शहजादा मिला। कराची में क्या करता था एहसान अली जी? मैंने तो कराची के अंदर बहुत सारे काम किए हैं, कंपनियों के अंदर भी काम किए हैं। यहाँ तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 12 साल में कराची के अंदर किए। गाड़ियाँ बस पे कंडक्टरी कैसे करते? जो हम लोग कंडक्टरी करते थे तो हम लोग यूँ बोलते थे, चल भाई कहाँ जाएगा, शेषा सगर खमा बानू चोरी शाहरवा मंडी गोल्डन टावर विराज मच्छर अगर तार मस्जिद चकियाला गुल भाई, चल भाई आगे हो, लेडीज़ का जगह पीछे वाली सीट खाली नहीं है। सर W11 के वाइब्स आ रहे हैं मुझे यहाँ उमरकोट में। ये जो है ना, जिसके बाद दिमाग में वही है। उमरकोट में सिंध का एक ट्रेडिशनल अंदाज जो है ना, हमेशा हम जहाँ भी देखते हैं सिंधी भाइयों को तो एक स्पेशल अंदाज से बैठते हैं। तो ये अंदाज क्यों अपना है यहाँ पर? यहाँ घर के लोग हैं ना, दूसरे आते सही लगता है हमको। तो क्या मतलब क्या है, आराम मिलता है, इससे सुकून मिलता है, या बाप दादा का अंदाज है इसलिए? मेरे बाप दादा का अंदाज ही सही है। अच्छा, एक किले की दीवार पे बैठे हुए और मज़ेदार हवा चल रही है। सिंध में बेहतरीन मौसम है, सर यकीन माने इस वक्त घूमने का मौसम है। बिस्मिल्लाह करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सस्ती तफरी जो है ना, कराची में भी शायद इतने में नहीं होगी। 6-7 हज़ार रुपये में आप कराची से थर आएँ और थर में पूरा दिन घूमें, उसके बाद आप वापस भी कराची जाएंगे ना तो शायद आपके जेब से 6-7 हज़ार रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। उमरकोट का किला 11वीं सदी में 1050 में सोमार ख़ानदान के उमर बादशाह ने बनाया था, और ये तकरीबन 14वीं सदी के मिड तक वो थे। उसके बाद जो ना यहाँ पे राजपूत ख़ानदान के एक बादशाह आए, उन्होंने कब्ज़ा किया, और उन्हीं के दौर में हुमायूं जब शेरशाह सूरी से शिकस्त खा के सिंध में आया था तो इसी राजपूत ख़ानदान ने उसका इस्तकबाल किया था। और अकबर बादशाह की पैदाइश उमरकोट की है, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। आगे चलते चलते कलोड़ों के पास भी आया, फिर यहाँ पे तालपुर भी आया, और तालपुरों से ये किला अंग्रेज़ों के हाथ में आया था, और अंग्रेज़ आखिरी फ़ातिहीन थे इस किले के। उसके बाद से ये पाकिस्तान बना, और आज भी पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी हालत में, बहुत बेहतरीन हालत में। तारीख़दान ये भी कहते हैं, और ये तकरीबन जितने किले देखे हैं पढ़े, तकरीबन पुराना किला ये करार दिया जा सकता है, क्योंकि ये 11वीं सदी में बना था, और आज भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में इसकी देखभाल की जा रही है। हेरिटेज डिपार्टमेंट को मैं बार बार इसलिए शाबाश दे रहा हूँ कि ये देखें, इस वक्त हम वॉच टावर पे उस वक्त की तमाम जो हिफाजती गनें हुआ करती थी, या जिसे हम तोपखाने कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। और किस तरह इस किले से पूरे चारों तरफ के नज़ारा देखा जा सकता है। और ये वॉच टावर था, यहाँ से सिक्योरिटी देखा जाती थी, हालात देखे जाते थे, और किले के अतराफ़ से आने वाले जो मुखालफिन है या हमलावर है उनको वॉच किया जाता था। उमरकोट की ये बिल्डिंग जो है, ये बहुत पुराना जेल है, और इसकी ये दीवारें देखें जो मुख्तलिफ़ पुराने वक्तों की दीवारें हुआ करती थी, और ये जेल की दीवारें बहुत मजबूत हुआ करती थी। और यहाँ पे जो यहाँ के मकामी हैं और जो यहाँ के केयर टेकर हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पे रात के टाइम पे आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यकीनन इन जेलों में कई बेगुनाह भी फांसी लगे होंगे या घुट घुट के मरे होंगे। तो वो असरात आज भी सुनाई देते हैं, नज़र आते हैं, और यहाँ रात में आने से डर लगता है। इस वक्त उमरकोट के जेल में मौजूद हैं हम, किले के अंदर, और ये उस वक्त की जेल है। और ये देखें, ये दरवाज़ा, और इस दरवाजे का जो कुंडा था ना वो ये है। तो यानी यहाँ से जब कुंडा लगेगा
तो कुछ भी हो, आपको चाबी भी मिल जाए, कुछ भी कर लें आप वो गेट नहीं खोल सकते। ये वो अंग्रेज़ दौर के ख़ास करके जेल इस तरह देखे गए, और ये उमरकोट में ये जेल यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे जो यहाँ के केयर टेकर हैं और जहाँ जो देखते हैं रात को या देखभाल करते हैं, वो ये बताते हैं कि रात के टाइम पे आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यकीनन बादशाहों का दौर गुज़रा, अंग्रेज़ दौर गुज़रा, एक मुश्किल दौर था। तो यहाँ पे कई बेगुनाह एड़ियाँ रगड़ रगड़ के अपनी ज़िंदगी गंवा चुके होंगे, फांसियाँ लग चुके होंगे, तो यहाँ रात में आना बहुत मुश्किल है। ये इस जेल के पुराने कवाड़ और इसका ये दरवाज़ा यकीनन एक तारीखी दरवाज़ा होगा। ये इसकी कोई तारीख तो यहाँ नहीं है, लेकिन इस वक्त हेरिटेज डिपार्टमेंट सिंध का वो इस जेल की तज़ीन और आराइश करा रहा है और बहुत खूबसूरती से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यकीनन बहुत कुछ हमें नया भी मिलेगा। हज़रत खौफ आता है आज भी इसको देख के? एक खौफ तो इसको यकीनन आता है जब यहाँ पे जो कैदी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी होगी या ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारे होंगे, आखिरी दिन गुजारे होंगे, किस मुश्किल में होता होगा। आप इन दीवारों को देखो, फिर इस कैदखाने को देखो, और फिर वो पता नहीं किसका जलाली दौर होगा, मुश्किल दौर होगा, और जो जिस केस में, किस्से में या किसी भी इल्ज़ाम में आता होगा तो यकीनन वो बच के नहीं जाता होगा। क्योंकि यहाँ के जो रातें हैं, वो कहते हैं कि यहाँ की रातें इतनी भारी हैं कि यहाँ आप रात में कम से कम ठहर नहीं सकते। दिन में तो एक अलग बात है, रोशनी है, लेकिन रात में आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पे ये जो दीवार में ये जो छेद नज़र आ रहे हैं, हमें तो छेद नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त की हिफाजती दीवारें होती थी कि यहाँ से फ़ौजी बैठ के वो हमलावरों का मुकाबला किया करते थे। और ये उस वक्त की याद आज भी उसी तरह बनाई गई है। ये देखें, यहाँ से फ़ौजी बैठ के अपने इस किले की दिफा करते थे, क्योंकि ये किला उस वक्त पूरे शहर के मजबूत हिसार हुआ करता था, और यहाँ से उस शहर को दिफा किए करते थे फ़ौजी। यहाँ के जो भी मकामी बादशाह कहें उस वक्त का, उसके बाद अंग्रेज़ दौर भी आया, उसके अलावा तकरीबन 9 दौर इस किले ने देखें, तो हर दौर में ये काम आता रहा। उमरकोट को आपने तकरीबन किले को देखा, और बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त मौसम है। आज सिंध में बारिश भी हो रही है थर में, और यकीनन आपने पूरी वीडियो को देखा होगा, और इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखिएगा। तारीख़ी जितना भी विरसा है वो आपको ज़रूर दिखाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।